हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके फलस्वरूप वायुमंडल में CO2 की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इससे उत्पन्न होने वाले किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? CO2 गैस। अब CO2 गैस क्या होती है कि ये हमारे वायुमंडल में क्या होती है? स्वतंत्र गैस है। स्वतंत्र गैस है ये। और क्या होता है कि यह रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस है। कौन? CO2 गैस है। तो अब इनका क्या बताना है कि दो कारण बताने हैं जिसकी वजह से ये वायुमंडल में बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है? कारण है, पहला कारण है इसका कि जीवाश्म ईंधन जैसे क्या? कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के जलने से क्या होता है? इत्यादि के उपयोग से या इसको जलाने से क्या होता है? CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। और क्या होता है? दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि प्राणी शोषण। प्राणी श्वसन। प्राणी शोषण करते हैं तो क्या होता है? CO2 की मात्रा बढ़ती है। अब यह होता है कि प्राणी शोषण करेगा तो CO2 की मात्रा कैसे बढ़ेगी? तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे पूरे मतलब पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है? पेड़ों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ कम हो रहे हैं। पेड़ कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि CO2 का स्थिरीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 को उपयोग करते हैं, पेड़ या वृक्ष। तो ये हुआ हमारा कारण। अब क्या है कि इसके दो दुष्परिणाम बताने हैं। तो इसके क्या होंगे कि दुष्प्रभाव क्या होंगे? दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे मुख्य क्या है इसका कि ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कि पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा कि ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगेगी, पिघलने लगती है। तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कि यह क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और दूसरा इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? इसका दूसरा प्रभाव होता है कि चावल, गेहूं के फसल के फसल में क्या होता है कि इनकी पौष्टिकता में क्या होती है? कमी आ जाती है। पौष्टिकता में कमी आती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पुरुषों में क्या होता है कि जिंक की कमी हो जाती है। जिंक की क्या होगी? कमी हो जाएगी। और स्त्रियों में क्या होगा कि किनमें? स्त्रियों में किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? चावल या गेहूं की पौष्टिकता में कमी होने की वजह से क्या होता है कि स्त्री तथा पुरुष में ये कमी देखने को मिलती है। दुष्प्रभाव। तो आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।